Good morning, students. Now, today is the second section of fourth chapter, birds and animals. A tiger comes to town. First, a tiger comes to town. क्या होता है इस स्टोरी में? एक टाइगर एक कस्बे के टाउन, क्या होता है, कस्बा, शहर में आ जाता है। अब द नरेटर, नरेटर कौन होता है? जो कथा कहने वाला होता है। इस कहानी को कहने वाले को क्या बोलेंगे? नरेटर। नरेटर कौन है? द आई, यानी मैं। इन दिस स्टोरी इज अ ह्यूज टाइगर। कौन है? एक विशाल टाइगर। जो ये टाइगर है ना, ये टाइगर ही नरेटर है, यानी यही ये कहानी करने वाला है। कौन है? टाइगर। हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम अ सर्कस, जो कि एक सर्कस से बच निकला है। इज रोमिंग, जो घूम रहा है। अबाउट इन द सिटी, सिटी के आसपास। नाउ दैट ही हैज अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट्स। और उसके पास क्या थी? ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो शहर या ह्यूमन बींग्स जितनी भी थी ना, उनके नेचुरल इन्वायरमेंट का और उनका बिहेवियर की स्टडी करने का अपॉर्चुनिटी थी उसके पास। जितने भी ह्यूमन बींग्स है, जितने भी मानव है, उनके बारे में। व्हाट डज ही थिंक ऑफ देम, वह उनके बारे में क्या सोचता है। कौन? ये शेर, ये जो बाघ है, टाइगर है, ये इन लोगों को, ह्यूमन बींग्स के लिए क्या सोचता है, वो इस स्टोरी में बताया गया है। इट वॉज स्टिल अ बिजी हावर इन द सिटी, ये लगभग व्यस्त समय था सिटी का। वेन आई इंटर्ड मार्केट रोड, जब मैं मार्केट के रोड में इंटर हुआ। पीपुल रैन फॉर देयर लिव्स एट द साइट ऑफ मी, पीपुल दौड़ रहे थे। फॉर देयर लिव्स, उनके रहने की जगह से। एट द साइट ऑफ मी, मेरा दृश्य देखते ही वो दौड़ने लग गए थे। एज आई प्रोग्रेस थ्रू शटर्ड वर पुल डाउन, जैसे ही मैं आगे बढ़ा। शटर्ड, जो बेटा जानते हो, शटर होते हैं ये दुकानों के जो शटर होते हैं ना, ये इसको शटर्स वर पुल डाउन, शटर नीचे होने लग गए थे। एंड पीपुल हाइड, पीपुल छुपने लग गए थे। देमसेल्व्स, खुद को। अंडर कलवर्ट्स, कलवर्ट्स होता है जो भूमिगत नाली, यानी ऐसी नालियाँ जो भूमि के अंदर होती है। ऑन ट्रीज एंड बिहाइंड पिलर्स, को कुछ पेड़ों पर चढ़ गए, कुछ पिलर के पीछे छुप गए। द पॉपुलेशन वॉज मेल्टिंग आउट ऑफ द साइट, और जो वहाँ की जो क्या हो गई थी, मेल्टिंग आउट का मतलब है यहाँ पर एकदम पिघल कर छितर बितर हो जाना। तो द पॉपुलेशन वाज मेल्टिंग आउट ऑफ साइट, ये दृश्य देखकर पूरी पब्लिक वहां से बच निकली या भाग निकली। क्या होता है? एट द सर्कस आई हैड नो चांस टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर्स, सर्कस में मेरे पास कभी चांस नहीं मिला ह्यूमन बिहेवियर्स, यानी मानव के स्वभाव के बारे में। आउटसाइड द सर्कस, सर्कस के बाहर। रिंग दे सेट इन देयर सीट, आउटसाइड द सर्कस, सर्कस के बाहर। रिंग दे सेट इन द सीट, वो सीट पर ही बैठे रहता था। प्लेसिडली का मतलब होता है शांतिपूर्वक। वेन आई कावर्ड, और जब मैं पीछे हटता था। बिफोर कैप्टन स्वीक, जैसे कैप्टन का चाबुक पड़ता था। कावर्ड यानी पीछे हटना, झुक कर पीछे हटना, और कैप्टन स्वीप यानी कैप्टन का चाबुक। आई गोट अ टोटली रॉन्ग नोशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एट दैट एंगल, और मुझे हमेशा ह्यूमन बींग्स का ये रॉन्ग लगता था तरीका। आई हैड थॉट दैट दे वर स्टडी एंड फियरलेस, आई हैड थॉट, मैं सोचता था, दैट दे वर स्टडी, कि वो कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। एंड फियरलेस, और जो डरावने नहीं होते। मैं सोचता था कि लोग कैसे होते हैं? स्टडी, मजबूत होते हैं। ये ऐसा क्यों सोचता था? क्योंकि जो इसका कैप्टन होता था ना, वो चाबुक लिए होता था। तो ये चीता, ये टाइगर हमेशा ये सोचता था कि ये हमेशा से ही मतलब मानव कैसा होता है? फियरलेस, यानी जो बिल्कुल भी नहीं डरता, और स्टर्डी यानी जो मजबूत, ऐसे लोग होते होंगे। पर जैसे बाहर निकला, इसने देखा कि लोग तो डरपोक होते हैं, भागने लग गए इधर उधर। बट नाउ आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया, आई फाउंड देम, उनके बारे में। फीलिंग का मतलब होता है रनिंग अवे फ्रॉम द टाइगर्स इन फ्राइट, मतलब टाइगर को देखकर क्या हो जाना? भाग जाना। लेकिन मैंने पाया कि ये लोग तो भाग गए। बिफोर मी लाइक अ हर्ड ऑफ डियर, जिस प्रकार से मेरे को देखकर ही डियर यानी
हिरणों का झुंड भाग जाता है। ऑल्दो आई हैड नो इंटेंशन ऑफ अटैकिंग देम, यद्यपि आई हैड नो टेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं था, ऑफ अटैकिंग देम, उन पर प्रहार करने का। व्हेन आई फोज्ड इन फ्रंट ऑफ अ टेलर शॉप, जब मैं एक टेलर की दुकान के सामने रुका, ही अबेडेंड उसने छोड़ दिया, अबेडेंड का मतलब होता है छोड़ देना, हिज मशीन उसकी मशीन, कौन सी मशीन, सिलाई मशीन, उसने वो मशीन छोड़ दी, एंड शट हिमसेल्फ इन द कबर्ड, और उसने अपने अपने आप को कबर्ड में बंद कर लिया। वेलिंग, और क्रंदन का स्वर आने लग गया, अलास आई एम अनडन, मैं बर्बाद हो गया। वॉन्ट समवन शूट द टाइगर, कोई तो टाइगर को शूट करो, मार दो। अ प्रिजनर बिटवीन टू कॉन्स्टेबल, एक कैदी, बिटवीन टू कॉन्स्टेबल जो दो पुलिस वालों के बीच में होता है, गोड ही चांस टू एस्केप, उसके पास चांस था टू एस्केप, बच निकलने का। वेन द कॉन्स्टेबल फ्लेड, जब कॉन्स्टेबल क्या हो गए, भाग गए, फ्लेड का मतलब भाग जाना। अबेंडनिंग, छोड़कर, किसको, छोड़कर, हिम उनको, विद हिज हैंडकप्स, उनकी, अब हैंडकप्स क्या होती है, हथकड़ियाँ, उनको उनकी हथकड़ी में छोड़कर दोनों कांस्टेबल भाग गए। आई टोर अ हॉर्स ऑफ इट्स, आई टोर अ हॉर्स फ्रॉम, अब मैंने हॉर्स को खींच लिया, फ्रॉम इट्स जूट का, उसके जूट के से। अब बेटा जूट का क्या होता है, गाड़ी होती है जो घोड़ा गाड़ी को जूट का बोलते हैं, यानी हॉर्स कैरीज। एंड इंजॉयड द साइट ऑफ द पैसेंजर, और मैं पैसेंजर्स के साइड जो दृश्य था वो देखने लगा। स्प्लिंग आउट यानी बाहर निकलना, ऑफ इट एंड रनिंग ऑफ देयर लीव्स, और वो इस तरह जूट के से बाहर निकल के वो अपनी दुनिया में भाग निकला। लेटर, बाद में, आई लर्न फ्रॉम माई मास्टर ऑफ द काउज, मैंने सीखा फ्रॉम माई मास्टर, मेरे मालिक से, ऑफ द काउज दैट बिफेल द सिटी व्हेन इट बिकेम नोन द कैप्टन हैड बीन डिस्ट्रॉय, जब कैप्टन को पता लगा कि उसने अपने बाग को खो दिया है। एंड दैट आई वाज समवेयर इन द सिटी, और मैं सिटी में किसी जगह पर हूँ। शीर, क्या है, शीर यानी सच्चा, होपलेसनेस, और वो सच्चा होपलेसनेस यानी निराश वाला, सिम्ड प्रतीत होता था, टू हैव सेज्ड, जो द टाउन्स पीपुल, जो कि लोग, टाउन के लोगों को गिरफ्त में लेने लग गया था। कौन, ये। दे विड्रू टू देयर होम्स एंड इवन दे हैव रिमेन्ड नर्वस, ऑल डोर्स एंड विंडोज एवरीवेयर वर शट, जितने भी लोग थे वो सब नर्वस दिखाई दे रहे थे। वो सब कैसे हो गए थे, अपने घरों में ही नर्वस फील कर रहे थे, और जितने भी खिड़की दरवाजे थे वो बंद हो गए थे। बोल्टेड एंड सील्ड, उनको बोल्ट नट बोल्ट से सील कर दिया, पैक कर दिया। सम इवन थॉट दैट आई वाज सम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रिएचर, और सम इवन थॉट, कुछ सोचते थे, दैट कि आई वाज सम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रिएचर, कि मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रिएचर हूँ। हु माइट पास थ्रू द वॉल्स एंड लाई इन वेट ऑन द रूफ और इन द लॉफ्ट और बेसमेंट। अब बेसमेंट क्या होता है, जो नीचे नीचे की मंजिल होती है ना, उसको बेसमेंट बोलते हैं। लॉफ्ट क्या होता है, एक छत के और नीचे सीलिंग के बीच की जो जगह होती है ना, उसको लॉफ्ट बोलते हैं। तो क्या होता है, आई वाज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर था। हु माइट पास थ्रू द वॉल्स, जब मैं किसी दीवार के पास से गुजरा। एंड लाई इन वेट, और जैसे ही मैं वेट करने लगा। ऑन द रूफ और इन द लॉफ्ट और बेसमेंट, तो लोग क्या हो गए, कोई बेसमेंट में कोई लॉफ्ट में, यहाँ पर चुप गए। पीपल वर लिविंग इन हट्स हैड रियली कॉज टू वरी, और जो लोग झोंपड़े में रहते थे वो निश्चित ही चिंता में थे। आई कुड हैव टेकन एनी ऑफ देयर होम अपार्ट, आई कुड हैव टेकन एनी ऑफ देयर होम्स अपार्ट, बट वाई शुड आई, मैं चाहता तो मैं उनके घरों पर क्या कर सकता हूँ, उनके घरों पर जा सकता था, बट वाई आई शुड आई, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ। वन कुड अंडरस्टैंड देयर फियर्स, एक मेरे डर को समझ सकता था। बट वाई शुड दोज लिविंग इन ब्रिक्स एंड सीमेंट हाउस फील नर्वस, लेकिन जो लोग ईंट के और सीमेंट के मकानों में रह रहे थे वो क्यों डर रहे थे, वो क्यों नर्वस फील कर रहे थे। इट वॉज ड्यू टू देयर जनरल लैक ऑफ देयर
ऑफ अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि उनके इट वॉज द ड्यू टू देयर, ये कारण था उनके जनरल लेक ऑफ सेंस, मतलब एक साधारण सा सेंस था सिक्योरिटीज को लेकर, एंड एन इरेशनल, और एक असाधारण डर था, फियर ऑफ लॉसिंग देयर एसेट्स, कि कहीं वो अपनी एसेट्स यानी धन संपदा वो नहीं खो दे, लॉसिंग यानी खोना। वाई शुड एन ऑर्डनरी सिंपल टाइगर हैव एनी इंटरेस्ट टू देम आइदर टू डिस्ट्रॉय और टू द सेफ गार्ड, वाई शुड एन ऑर्डनरी, कि किस प्रकार एक साधारण सिंपल टाइगर हैव एनी इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट रखता है, इन देम उनमें, आइदर टू डिस्ट्रॉय या तो वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, और टू सेफ गार्ड या फिर उन्हें सुरक्षित छोड़ सकता है। आई रेस्टेड फॉर अ मोमेंट एट द डोर ऑफ आनंद भवन, मैंने एक आनंद भवन के सामने कुछ देर के लिए रेस्ट किया। ऑन द मार्केट रोड पर, वेयर कॉफी ड्रिंकर्स एंड टिफिन ईटर्स एट देयर टेबल सेट ट्रांसफिक्स्ड, जहाँ पर क्या थी, कॉफ़ी पीने वालों की और टिफ़िन वगैरह खाने वालों की टेबल्स थी उस जगह पर। अटरिंग लो मोन्स ऑन सीइंग मी, अब क्या होता है, अटरिंग मतलब बोलना, लो मोन्स बिल्कुल धीरे से शिकायत करना, ऑन सीइंग मी मेरी तरफ देखकर। आई वांट टू एश्योर देम डोंट, आई वांटेड टू एश्योर देम, मैं उनको एश्योर करना चाहता था, डोंट फियर डरो मत, आई एम नॉट आउट टू ट्रबल यू, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ईट योर टिफिन इन पीस, तुम आराम से अपना खाना खाओ। डोंट माइंड दिमाग में मत लो, यू नियरेस्ट टू मी, तुम मेरे पास में हो। हगिंग द कैश बॉक्स, यू आर क्रेवन, अब यहाँ क्रेवन क्या है, एक्टिंग लाइक अ कोवर्ड, मतलब डरने जैसे एक्टिंग करना। विथ फियर अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, गो ऑन काउंट द कैश, जाओ और कैश, इफ दैट इज योर प्लीजर, आई जस्ट वॉन्ट टू वॉच, दैट्स ऑल, इफ माई टेल ट्राइल्स डाउन टू द स्ट्रीट, इफ आई एम ब्लॉकिंग योर थ्रेशोल्ड, इट इज बिकॉज आई एम टोल्ड आई एम 11 फीट टिप टू टेल। अब ये क्या बोलता है कि यदि मेरी पूंछ से लेकर मेरे यहाँ तक कि इस मतलब ये मापो तो कितने 11 फीट का हूँ मैं, टेल से लेकर वहाँ तक। आई कांट हेल्प इट, आई एम नॉट आउट टू किल, आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें किसी की भी मदद नहीं करूँगा। आई एम नॉट आउट टू किल, मैं किसी को नहीं मारूंगा। आई एम टू फुल, आई फाउंड अ ग्रीन पेस्चर फुल ऑफ फूड ऑन माई वे, मैं आई एम टू फुल, मैं फुल हूँ। आई फाउंड अ ग्रीन पेस्चर, मैंने फुल ऑफ फूड ऑन माई वे, मैंने रास्ते में मतलब ग्रीन भोजन या फिर हरा भोजन कर लिया है। वोंट नीड एनी फूड फॉर सेवरल डेज टू कम, वोंट स्टीर नोर नॉट अंटिल आई फील हंग्री अगेन, टाइगर्स अटैक ओनली व्हेन दे फील हंग्री, वो क्या बोलता है, टाइगर्स जब भी अटैक करते हैं जब वो भूखे होते हैं, क्या होते हैं, जब वो भूखे होते हैं तभी अटैक करते हैं। अनलाइक ह्यूमन बींग्स हु स्लॉटर वन एनदर विदाउट पर्पज और हंगर, जबकि ह्यूमन बींग्स बिना कारण और बिना भूखे ही जानवरों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। करते कि नहीं करते, जैसे अभी कोई जंगल में अगर मान लो शिकार करने जाता है तो बिना भूखे सिर्फ शौक के लिए जो उनको मार देता है, जबकि टाइगर क्या बोल रहा है कि हम जब तक भूखे नहीं होते तब तक हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करते। तो ये सेक्शन 1 और 2 का फर्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।